एवरीवन, सो लेकर आई हूँ बहुत एक्साइटिंग वीडियो अगेन मेरी बेबी की, उसके रियल एक्सपीरियंस की। तो भाई हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट टाइम अपने बेबी को जू विजिट कराने। अब मेरी बेबी हो चुकी है 14 मंथ्स ओल्ड कंप्लीट और हम एज अ न्यू पेरेंट्स बच्चे को चीज़ें एक्सप्लोर कराने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को घर में ऑल टाइम एवरी डे एवरी वीक एवरी मंथ मत रखिए, कहीं ना कहीं अपने आसपास घूमते फिरते रहिए, बच्चों को रियल लाइफ एक्सप्लोर कराइए। तो भाई आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। कुछ प्रोडक्ट मैंने टैग किए हैं, काम के हैं, तो एक बार उनको चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ज़ू और सुबह के बज रहे हैं 8 और 8 बजे हम लोग ज़ू पहुंच गए थे। मॉर्निंग 8 AM हम लोगों ने तैयारी कर ली थी एक दिन पहले से, क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा चल रहा था अभी लास्ट वीक। सो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई है, कुक करी है, एंड पूरा फूड हम लोग लेकर आए बिकॉज हम लोगों को पिकनिक भी मनानी थी। तो ये बच्चे का तो एक्सप्लोर करने का पर्पस था ही, साथ में मुझे भी थोड़ी अपनी मदर इन लॉ के साथ आउटिंग करनी थी और एक पिकनिक वाली वाइब जैसे कि हम बचपन में करते आ रहे थे वो मुझे दोबारा से फील करनी थी। तो हम लोग आ गए यहाँ पर पिकनिक मनाने, बहुत सारे आइटम बना के लेके आए, अर्ली मॉर्निंग उठ के सारी तैयारी करके आए हम लोग। एंड अभी हम लोगों ने पहुँचते ही सबसे पहले कर ली है इलेक्ट्रिक कार, और इलेक्ट्रिक कार से पूरा ज़ू विज़िट किया। एंड जहाँ जहाँ पे जो जो एनिमल्स, बर्ड और जो जो भी चीज़ें थी हम लोगों ने उसको बाय कार ही देखी। एंड क्योंकि बहुत लाइट सी धूप थी और बच्चे के लिए बिल्कुल बेस्ट था ये टाइम, तो हम लोगों ने मॉर्निंग टाइम विज़िट किया। क्योंकि काफ़ी समय से मेरा मन था कि मैं अपने बेबी को सिर्फ बुक्स के ज़रिए नहीं बल्कि असली दुनिया से भी चीज़ें सिखाऊं, दिखाऊं। तो मैं हमेशा इस चीज़ें सोचती रहती हूँ और मैं अपने हस्बैंड से शेयर करती रहती हूँ। जब भी मौका मिलता है तो हम लोग कुछ ना कुछ ज़रूर प्लान करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई लंबी ट्रिप करें तभी बच्चा एक्सप्लोर कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पास के गार्डन भी जा सकते हो, आप ज़ू जा सकते हो, आप मॉल जा सकते हो। बच्चे को एक्सप्लोर कराना, सोशलाइज कराना बेहतर होता है उसकी लर्निंग के लिए। तो भाई हमने उसकी लर्निंग बुक्स के ज़रिए शुरू कर दी है हालांकि, बट ये है कि अगर वो एनिमल्स की तस्वीरें देखती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो उन जानवरों को असल में भी देखे, उनकी आवाज़ सुने। और लिटरली जब मैं यहाँ गई ना तो भाई लॉयन की मैंने लिटरली आवाज़ सुनी, रियल साउंड मैंने फर्स्ट टाइम सुना अपने कानों से, एंड बहुत अच्छा लग रहा था। सो मुझे लगता है कि सिर्फ किताबों से ही नहीं बल्कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी बच्चों को मिलने चाहिए। तो ये सब बहुत ज़रूरी है और एक न्यू पेरेंट बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप ऑल राउंडर अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं तो आपको ये सब भी चीज़ें उसकी रूटीन में ऐड करनी होंगी। कभी कभी उसको आपको एक्सप्लोर कराना बाहर की दुनिया ज़रूरी है। तो ये सब बातें याद रखें, क्योंकि बच्चे हर चीज़ समझते हैं, हर चीज़ देखते हैं, तो वो जल्दी सीखते हैं। और मैं आपको सच बताऊं, बच्चों को बाहर ले जाना कोई कप ऑफ टी नहीं है, कोई आसान बात नहीं है, बहुत सारी तैयारी करनी होती हैं। इनफैक्ट मैंने बेबी फूड भी सब रेडी करके लाई थी मैं, और उसके सारा सामान जो कि मैं हमेशा कैरी करती हूँ बेबी को जब भी बाहर ले जाती हूँ। तो ये सब चीज़ें सामान कैरी करना, बेबी का ध्यान रखना, बेबी को कंफर्ट जोन में रखते हुए उसे बाहर घुमाना और उसको बाहर के इन्वायरमेंट से भी कनेक्ट करना, तो उसका भी ध्यान रखना बहुत कहीं ना कहीं बड़ी बात है। एंड लकली वी आर डूइंग ऑल ऑफ दैट। सो आपने देखा अभी हम लोगों ने भालू देखा, ऑस्ट्रिच देखा, लॉयन देखा, लेपर्ड देखा। अभी हम लोग आए हैं फिश एक्वेरियम, एंड यहाँ पे सारी फिशेस देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत डिफरेंट फेसेस बना रही थी, आवाज़ें कर रही थी कि मतलब पॉइंट आउट कर रही थी। एंड मैंने भी बहुत मस्ती करी। इलेक्ट्रिक कार में तो पीछे बैठ गई थी। जू तो मैं अपने बेबी को लेकर गई थी, लेकिन वहाँ जाके मेरा बचपन पूरा बाहर आ गया एकदम से। और सच बताऊँ, वहाँ पर मेरी बच्ची पूरा टाइम इन्वॉल्व थी, हर एक चीज़ देख रही थी। हम लोग स्नेक हाउस भी गए। एंड मुझे लगता है कि आजकल हम घर के अंदर बच्चों को मोबाइल और टीवी तक ही सीमित कर देते हैं, बट असली सीख तब मिलती है जब बच्चा दुनिया को अपनी आंखों से देखता है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चे को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस करवा पाऊँ। तो भाई इससे बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ती है, उनका ऑब्जर्वेशन स्किल बेहतर होता है, उनकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी मैचिंग स्किल्स डेवलप होती हैं, और सबसे बड़ी बात उनका नेचर और एनिमल से कनेक्शन बनता है। तो भाई मैंने तो फोर्स किया था कि भाई बच्चे को मैं लेके ज़रूर जाऊंगी ज़ू।
और मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब इस विज़िट से ज़ू से हम लोग जब वापस आए ना, तब असली चीज़ देखने को मिली। जब मैं घर लौटी और हम लोग बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स्ड हो गए एंड मैंने फिर बुक्स निकाली, एनिमल बुक निकाली, तो मेरा बेबी वाक़ई में एनिमल्स को बहुत अच्छे से ज़्यादा पहचान रही थी और वैसे जो आवाज़ उसने वहाँ सुनी थी, जो ज़ेब्रा ये अभी यहाँ देख रही है, सेम वहाँ पे बुक में भी पहचानने लगी और वैसे आवाज़ करने की, साउंड करने की कोशिश कर रही थी। एंड मैंने सबको बताया तो हमें महसूस हुआ कि बच्चे को सिर्फ बताना ही नहीं बल्कि दिखाना भी ज़रूरी है। इससे आपका भी काम आसान हो जाता है और बच्चे की लर्निंग भी काफ़ी अच्छी होती है। हमेशा याद रखिए न्यू पेरेंट्स, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके अपने बच्चे का बचपन बहुत ज़्यादा यादगार बनाइए, खूब सारी मेमोरीज़ बनाइए। बच्चे को कभी भी चुप मत कराइए, उसकी क्यूरोसिटी होती है तो उसे उसका आंसर दीजिए उसके सवालों का। उसे सेफ ज़ोन में खेलने दीजिए, एक्सप्लोर करने दीजिए, घर के अंदर बाहर उससे मना मत करिए कुछ। बेस्ट पार्ट था ज़ू में पिकनिक मनाई, 2 घंटे स्पेंड किए और बच्चे को बहुत कुछ सिखाया, घर का बना हेल्दी खाना खाया। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस लिया है? तो भाई मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, अवेयर रहिए। बाय बाय।